नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जनपद जौनपुर के बारी गांव में बाबू जयकरण सिंह के आवास पर डॉक्टर जय सिंह राजपूत के नेतृत्व में स्थापित एवं विस्थापित राजपूतों की एक बैठक मुगल शासन काल में विस्थापित 13 राजवंशों जिसमें चौहान, परमार, परिहार, सोलंकी, भाटी, भुयार, मकवाना, गहलोत आदि का किस तरह से सम्मान और स्वाभिमान कायम हो सके, इस विषय पर बैठक की गई, जिसमें क्षत्रिय प्रशस्ति ग्रंथ के लेखक ठाकुर अद्या प्रसाद सिंह द्वारा विस्तार रूप से अवगत कराया गया। बैठक में रतन सिंह परमार, हौज जाफराबाद, इंजीनियर श्याम बहादुर सिंह, प्रमोद सिंह तोमर, हरगोविंद सिंह बारी गांव, प्रमोद सिंह चौहान, चिरईडीह आदि लोग उपस्थित रहे। न्यूज़ 9 भारत के लिए कमलेश मौर्य की खास रिपोर्ट। आज हम जनपद जौनपुर के बारी गांव नेवादा, जहां विस्थापित राजपूतों का गांव है, वहां पे आज हम उस गांव के माननीय जयकरण सिंह के आवास पे बैठे हुए हैं, जहां पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के संगठन मंत्री हुआ करते थे ठाकुर अद्या प्रसाद सिंह, जो क्षत्रिय प्रशस्ति ग्रंथ के लेखक हैं। उनसे आज हम जानना चाह रहे हैं कि विस्थापित राजपूतों के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं और किस तरह से विस्थापित राजपूतों को फिर से उनका सम्मान और स्वाभिमान वापस दिला सकते हैं। आप हैं ठाकुर अद्या प्रसाद सिंह, बताएं क्या कहना चाहेंगे विस्थापित स्थापित राजपूतों के बारे में। बंधुओं, पहले तो हम विनम्रता पूर्वक उपस्थित सभी भाइयों को सादर प्रणाम करते हैं। दूसरी बात, क्षत्रियों के विषय में वेद, वेदांत, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत में तमाम चर्चा पर चर्चाएँ हुई हैं, तमाम व्याख्या और परिभाषाएँ दी गई हैं। हमने राजर्षि कुंवर श्रीपाल सिंह उपाध्यक्ष रहा करते थे। जैसे बाबू साहब ने प्रश्न किया कि अध्यक्ष से क्या मतलब, पहले एक अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा हुआ करते थे, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। बीच में आज इतने संगठन हो गए हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कि 20 के तो हम अध्यक्षों के नाम जानते हैं। और कड़ी सेना, कल्याण परिषद, विस्थापित राजपूत संगठन, चौहान महासभा, माने अनगिनत संगठन हो चुके हैं। खैर, सबके लक्ष्य शायद एक हैं कि अपने खोए हुए गौरव और प्रतिष्ठा को प्राप्त करें। सही बात है। हमने तो एक परिभाषा दिया और इस पर रिसर्च, मैंने 40 वर्षों की हमारी रिसर्च है, खोज है कि संसार का सबसे श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम वैविध्य अपनी संपूर्ण विशिष्टताओं के साथ केवल क्षत्रिय दर्शन में ही समाहित है। अब क्षत्रिय अपने को इतना हल्का समझ ले कि ब्रह्मांड में, इस धरती पर मैं एक साधारण मानव हूँ, ये बात हमारे गले के नीचे नहीं उतरती है। वो ब्रह्मांड नायक है। वो जब सोचेगा और उसकी सहायता ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी शक्तियां करती है। लेकिन सवाल ये उठता है, ये हनुमान जी ऐसे पोंछ पसारे हुए बैठे थे। महाभारत में एक कहानी आई है, इसका उल्लेख मैं करना चाहता हूँ आप सबके बीच। भीम पहुंचे, कहा एक बंदर, ये पोंछ हटा दो। उन्होंने कहा बहुत बुढ़ा हूँ, आप हटा दीजिए। नहीं हटा पाए तो जो असली रूप में आए, कहा अरे आप तो रामादल के सेनापति रहे, बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित किया, बड़ा बड़ा काम किया। हमारे यहाँ महाभारत होने जा रहा है, कुछ रणनीति हमें भी बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अल्प समय में कौन सी रणनीति बताऊं, एक बात तुमसे कहना चाहता हूं, उसको हृदयंगम करो, अपने हृदय में रखो, उस पर विश्वास करो कि राजा लड़ता है और सेना लड़ती है, बड़े बड़े रणनीतियाँ लड़ती है, बड़े बड़े कपोल कल्पित और कलुषित विचारधाराएँ लड़ती है,
लेकिन जीत तो सत्य की होती है, जीत सत्य की होती है। राजा सिकुवर श्रीपाल सिंह ने बहुत दिनों से चल रहा है क्षत्रिय हितकारी महासभा के रूप में यह संगठन चलता रहा और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से पुराना यह संगठन रहा। तो राजा साहब संग्राम बाबू के दिमाग में आया आखिर क्या बात है, तो उन्होंने सूबेदार भगवान दीन सिंह से खोज कराई। आप लोगों में खोज करने की भी सारी चीजें समाप्त हो चुकी थी, लोग इतने पिछड़ चुके थे, पढ़ाई लिखाई से महरूम हो चुके थे, इतने दीनहीन अवस्था में थे, कुछ बता नहीं पा रहे थे। केवल एक चीज आपके फौजों ने बना के रखा था, बांध। उस पर उन्होंने कहा यह बांध है क्या, तो बांध था क्या, जैसे बिजोलिया बांध। तो बिजोलिया राजस्थान में गांव है, बिजोलिया गांव है राजस्थान में, वो पवारों का गांव है। वहां राणा प्रताप की ससुराल भी थी। तो उससे वो बिजोलिया बांध से निकलने वाले जितने लोग थे विस्थापित क्षत्रिय, उन्हें जो पवार क्षत्रिय करार किया गया और क्षत्रिय वर्णाश्रमों में उनका उल्लेख किया गया। और क्षत्रिय हितकारिणी महासभा जो है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में विलय हुआ। उसका विलय होने के बाद राजा सिकुवर श्रीपाल सिंह ने 3 सूत्र लिया। एक तो बिछड़े बंधुओं का परिवर्तन और दूसरा वंशोत्थान प्राइवेट लिमिटेड फर्म की स्थापना, तीसरा पंचायत राज का गठन, हमारी पंचायत कोर्ट का आपस में बैठकर अपना निर्णय कर। लेकिन मैं बड़े कट शब्दों में यह आलोचना करना चाहता हूँ कि राजा सिकुवर श्रीपाल सिंह के मरने के बाद ठाकुर हरिवंश सिंह इस पर कुछ काम नहीं किए। मुझे बड़ी तरस आती रही और मैं आपके पूरा करीब पूर्वांचल के सारे जिलों में घूम कर देखा हूँ। आपके पिताजी जिसका नाम लिया जा रहा है वो बिकरौली मुल्क का जब कारोबार चल रहा था, उसमें मेरी उम्र 22 वर्ष थी, मैं गया था सूबेदार भगवान जी के साथ। और हरिवंश भी तो आए थे, हरिवंश भी आए थे और सारे लोगों को देखा, आज भी देख रहा हूँ। कभी कभी जय सिंह से मैं कहता हूँ यार आप लोगों से बड़े ठाकुर हमको आप लगते हैं। कैसे? हमने कहा जितना ठाकुरों में कलसित विचारधारा है, हमें बहुत कलसित विचारधारा है राजपूतों में, हम एक दूसरे का बड़प्पन नहीं देख पाते, उससे ज़्यादा आप में है, उससे ज़्यादा आप में दिखाई पड़ती है हमें। इसलिए मुझे यह कहने का दावा प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आप भी बड़े अच्छे ठाकुरों में थे, तभी तो इस तरह से कांट छाट, इस तरह से लोगों को डोमिनेट करने की, इस तरह से अपने एक दूसरे को दबा करके अपने को उठे जाने की व्यवस्था आपने देखी जा रही है। खैर वो सब बातें जो है जितने भी संगठन हैं, सबसे बड़ी चीज जो हमारे अंदर है, क्षत्रियों के अंदर होनी चाहिए, वो आत्मबल। अगर आपका आत्मबल कमजोर है, दुनिया आपको बहुत सारे प्रणाम करे, आप नहीं। आत्मबल आपका है मैं क्षत्रिय हूं, तुम जाओ भाड़ में, मैं क्षत्रिय हूं बस। इनसे ने एक आदमी पूछा करे भाई साफा बांधो का हमारा। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।